शहीद दाताराम सैनी के सम्मान में और जो ग्रामवासियों की मांग है शहीद का दर्जा मिले, यहाँ पर पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल भी आ चुके हैं। राजस्थान भाजपा सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक वीरांगना कविता सामुता भी आ चुकी है। आप नेता महेंद्र मांडिया भी आ चुके हैं और इनकी सभी की मांग है शहीद का दर्जा मिले। और शहीद का दर्जा के लिए स्थानीय प्रशासन ऊपर बटालियन में अपनी बात करे और उनको अवगत कराए कि नीमका थाना में भाई दाताराम सैनी को जो शहीद का दर्जा नहीं दिया गया उसको लेकर के नीमका थाना की जनता उग्र है और आंदोलन और धरना दे रही है। प्रशासन से निवेदन है कि ऊपर उच्च अधिकारियों से बात करे। आपसे हाथ जोड़ के शहीद दाताराम सैनी जम्मू कश्मीर में 4 साल से तैनात थे और लखनऊ आए थे प्रमोशन की दौड़ लगाने। वहां पर गस खाकर गिर पड़े थे और जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद आज पार्थिव देह नीमका थाना आया है। राजस्थान के नीमका थाना खेतड़ी मोड़ पर यहाँ जाम लग रहा है बीच रोड में और इनकी सभी की मांग है कि शहीद का दर्जा मिले दाताराम सैनी को। पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल, राजस्थान भाजपा सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक वीरांगना कविता सामुता, महेंद्र मांडिया आप नेता, ये सभी लोग मौजूद हैं। ग्रामवासी मौजूद हैं। इन सभी की एक ही मांग है, इस तेज धूप में यहाँ पर शहीद का दर्जा देने की मांग पर ये लोग अड़े हुए हैं लगातार। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो पार्थिव शरीर है वो इसमें रखा हुआ है और सशस्त्र सीमा बल के जो जवान हैं वो ये गाड़ी लेके आए थे सुबह और ये सुबह 8 बजे के लोग बैठे हुए हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग विराजमान है। शेयर करें, पोस्ट को, पेज को फॉलो करें। और इसके साथ साथ और यहाँ पर जनप्रतिनिधि पहुँच चुके हैं। दाताराम सैनी के 2 साल पहले शादी हुई थी। एक 2 साल की बच्ची है, करीब 2 साल की, और एक जो पत्नी है दाताराम सैनी की वो गर्भवती थी, पेट से थी। और राजेश भायड़ा मीणा भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। राजेश भायड़ा मीणा युवा नेता भी यहाँ पहुँच चुके हैं। चारों जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों की मांग है कि ये आगे से आगे सशस्त्र सीमा बल के जवानों तक ये बात पहुँचाई जाए और इसको शहीद को न्याय मिले, शहीद का दर्जा मिले। और काफ़ी दुखी परिवार है, इस परिवार को पूरी शक्ति दे भगवान। और बात करेंगे पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल से, ये क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी, आप क्या कहना चाहोगे, बताइए। बहुत सीधी बात है, शहीद दाताराम जी को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था पहले भी की है इन लोगों ने अपने सामने ड्यूटी के दौरान जो हुआ है और जो घटना घटी है, इसलिए इसमें उच्च अधिकारियों से भी बात करके बता देंगे। और मैं प्रशासन को भी यही कहना चाहूंगा, ज्यादा हड़बड़ाहटबाजी नहीं करें, साइड का रास्ता है इसमें से निकाल दें। बिल्कुल। राजेश भायड़ा मीणा से बात करेंगे, आप क्या कहेंगे बताइए। देखिए, बड़ी दुख और वेदना की बात है कि हमारा भाई हमारे बीच नहीं रहा और मैं प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में डालना चाहूंगा कि इस देश में, प्रदेश में हमारे शहीदों को लेके राजनीतिक पार्टियों ने बारी बारी से अपनी रोटियां सेकने का काम प्रदेश में और केंद्र में किया है। तो हमारे इस भाई की आवाज को हम बुलंद करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं कि हमारे इस भाई को शहीद का दर्जा दें, क्योंकि हमेशा हमारा भाई दाताराम हमारे बीच नहीं रहा। तो हमारी पुरजोर तरीके से प्रबल मांग यही है कि हमारे भाई को ड्यूटी के दौरान हमारा भाई शहीद हुआ है तो इसको शहीद का दर्जा दें, क्योंकि प्रदेश और देश में शहीदों के नाम पे जो राजनीति होती आ रही है, तो हमारा ये एक हम लोगों का, सभी लोगों का ये एक मांग है कि हमारे भाई को शहीद का दर्जा मिले। इसीलिए हम लोग सारे लोग यहाँ डटे हुए हैं। उठेंगे यहाँ। पिछली बार बात करेंगे राजस्थान भाजपा सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक वीरांगना कविता सामुता से, ये क्या कहेंगे इस मामले पर और शहीद परिवार को कितना समर्थन करेंगे, कितनी मांग उठाने की ये कोशिश करेंगे। लगातार बात करेंगे वीरांगना कविता सामुता जी से। शहीद जोर से बोलिए। दाताराम सैनी जो ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं, तो नियम के अनुसार
जो भी हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधा हम लेके रहेंगे, और जब तक हमें हमारी सुविधाएं वो नहीं मिलेंगी, हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, हम यहाँ पर डटे रहेंगे। ये अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। शहीद दाताराम की पत्नी पेट से थी, गर्भवती थी, इस पीड़ा को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि आप एक महिला हैं और महिला का दर्द आप आसानी से समझ सकते हैं। 7 महीने की गर्भवती है दाताराम सैनी की पत्नी, हमें पता है, और एक महिला होने के नाते मैं उनकी पीड़ा समझ सकती हूँ। लेकिन मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगी कि धैर्य और हौसला बनाए रखें। उन्होंने जाना सबको है, लेकिन उन्होंने नाम करा है, तिरंगे में आए हैं वो, और उसी तिरंगे का मान रखते हुए वो अपना हौसला और हिम्मत बरकरार रखें। और मैं यहाँ पे जो खड़े हैं मेरे भाई, उनको भी कहूंगी कि अपने सामने एक सैनिक की पार्थिव देह पड़ी है, उसके सम्मान के लिए हमें कोई हुड़दंग नहीं करना है, अपना प्रदर्शन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से करना है, किसी तरह की अनुशासनहीनता नहीं करनी है, और हमें हमारा हक लेना ही है। बिल्कुल, कितनी विडम्बना है। एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ। एक विडंबना की बात है कि शहीद का पार्थिव शरीर इस गाड़ी में लिपटा हुआ तिरंगे से रखा हुआ है, और यहाँ पे लोग देश धूप में धरना दे रहे हैं। लेकिन विडंबना की बात है कि शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिलना चाहिए? गांव वालों की मांग है शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इस तरह है, इस प्रकार से एक शहीद का पार्थिव शरीर इतनी देर गाड़ी में नहीं रहना चाहिए। शहीद का सम्मान जब तिरंगे में लिपटा हुआ है तो शहीद का दर्जा भी मिलना चाहिए, ऐसा इन गाँव वालों की मांग है। और बात करते हैं आप नेता महेंद्र मांडिया से, ये क्या कहेंगे? आज हमारे भाई दाताराम सैनी जो ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं, और इनकी बटालियन और भारत सरकार भाई को जो शहीद का दर्जा नहीं दे रही है। भारत माता की अमर शहीदों की, भारत माता की। लोग तेज धूप में यहाँ पर हैं, और पोस्ट को शेयर करें, पेज को फॉलो करें, सरकार तक, एसएसबी तक ये खबर पहुंचाएं, क्या पता उनकी मांग सुनी जाए। लेकिन ये जाम लगाना तो गलत है, इसमें और लोग परेशान होते हैं। लेकिन इनकी मांग जो सुनी जाए, कुछ निराकरण जल्दी ही किया जाए। लाइव आप देख रहे हो झलको शेखावटी नीम का थाना ताजा समाचार पर, यूट्यूब पर झलको 24 के नाम से सर्च करके देख सकते हैं आप। और मैं ये कह रहा हूँ, सबके सब बैठोगे तो बहुत आगे पीछे तक के भी लोग सुन लेंगे बात को अच्छी तरीके से। एक बार बैठ जाओ, बैठिए सबके सब। बैठ जाओ, पीछे वाले बैठो, इधर वाले बैठ जाओ, पीछे वाले बैठ जाओ। पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल संबोधित कर रहे हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, हमारे शहीद दाताराम जी के साथ शेयर करें। जो ये अधिकारी आए हुए हैं, ये अपने उच्च अधिकारियों को बता दे कि क्या हालात गुजर रहे हैं। वहाँ जब तक तुम शहीद का दर्जा नहीं दोगे तो वहाँ ईंट से ईंट बच जाएगी और वहाँ पे तूफान मच जाएगा एक तरीके से। आप अपने अधिकारियों को ये बात बताइए, जिससे कम से कम वो डिसीजन लेने लायक रह जाएं कि हमें डिसीजन लेना चाहिए। हमारी बीएसएफ की टुकड़ी जो साथ गई हुए हैं, एसएसबी की जो टुकड़ी साथ गई हुई है, वो आंखों देखे हमें सब हालात बता रहे हैं, तो आप लोगों को बताना चाहिए, वरना नंबर हमें दें जो हम बात करें उनके साथ में। शरीक हुए हैं। आज के हर एक नौजवान की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे समाज के लिए आप लक्ष्य उद्देश्य आप लोग निर्धारित करें, और उसी चीज में हम हमारे भाई दाताराम जी सैनी साहब को, इस तरह की परिस्थितियां हमारे नीमका थाना शहर में जब भी बनी है, हमारे यहाँ का नौजवान हमेशा अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की है। संपूर्ण हमारे नीमका थाना के नौजवानों ने अपनी आवाज को हमेशा बुलंद किया है। साथियों, ये रोड जाम की व्यवस्थाएं, ये सरकार की प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं,
हमारी आवाज को हमेशा सुना नहीं जाता है, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, आधारभूत आवश्यकताएं हैं, उनके बारे में हम विस्तृत से शासन प्रशासन से बात करने की कोशिश करते हैं तो एक देसी कहावत है, राज का राम का रास्ता दूसरा है। जब तक आप और हम सब लोग बड़ी मजबूती और शिद्दत के साथ में, ताकत के साथ में हम अपना पुरजोर तरीके से शासन प्रशासन को ये नहीं बता देंगे कि हम सारे लोग संगठित होकर पूरे संकल्प और शपथ और संकल्प के रूप में हम तमाम नौजवान साथी हमारे भाई दादाराम जी को हम न्याय दिला के यहाँ से उठेंगे, ये शपथ और संकल्प हम इस जगह से लेते हैं। आप सभी युवा साथियों को ये शपथ और संकल्प लेना है साथियों कि जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है, ना हम यहाँ से कहीं जाने वाले हैं साथियों। एक मिनट, ये डेलीगेशन जो एक गया हुआ था, हम इनसे कहेंगे कि आप आके बताएं हमें आगे की रूपरेखा के बारे में, जिससे डिस्कस कर सके। आइए श्रवण जी आगे आओ। ये डेलीगेशन के रूप में एसडीएम कार्यालय गए थे। श्रवण सैनी आ चुके हैं। सारे लोग, सारे भाई लोग एक बार शांति बना के रखें, क्योंकि सुंदर महल सैनी भी आ मत चुके हैं। समझना कि आप लोगों को न्याय इतनी आसानी से मिल जाएगा। न्याय के लिए आप हम सब लोगों को जूझना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, वक्त जरूरत आई तो खून भी बहाना पड़ जाए। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि आप लोग शांति बना के रखें, पेशेंस बना के रखें, क्योंकि ये मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है। आप थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें। सारे लोग आए हुए, अभी हम लोग बात कर लेते हैं कहाँ तक बात पहुंची है। एक बार आप धैर्य बना के रखें। उद्योगपति सुंदरमल सैनी भी यहाँ पर आ चुके हैं और सुंदरमल सैनी ये सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि शहीद का दर्जा दाताराम सैनी को मिले। उनसे भी रिश्ते में बढ़ करके मेरे नौजवान साथियों और प्यारे प्यारे भाइयों, आज बेहद बड़ा दुखद दिन हमारे समाज के, आपकी ओर से, पूरे समाज की ओर से, पूरे नीमका थाना की ओर से, हम आप सब की ओर से ज्ञापन दे दिया है। ज्ञापन में राजस्थान सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय हिंदुस्तान सरकार बंटेश कुमार सैनी मुख्य एडवोकेट भी यहाँ पर आ चुके हैं। सैनी समाज के अध्यक्ष महोदय से भी बातचीत हुई है। उन्होंने उनसे बातचीत होने के साथ में विष्णु जी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भारत देश की कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनके द्वारा भी बातचीत हुई है और शायद मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत देर में सुगंधानंद जी पहुंचेंगे यहाँ पे और अभी ही उपखंड अधिकारी जी सब अधिकारियों से बातचीत करके हमारे अपने बीच में आएंगे और वो क्या बातचीत होती है उनसे वो अपने को अवगत कराएंगे और शांति से बैठे रहेंगे ना तो निश्चित तौर पे पसीने आ रहे हैं इस भाई के, तेज धूप में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। किसी जितने भी जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको अपना परेशान करने का कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए, ताकि अपन एक जगह एकत्रित हों और साइड में एकत्रित हों तो अच्छे लगेंगे। और अच्छे एक मिनट, साइड में रास्ता पीछे से है और इधर से है, एक ये रास्ता तो सुरक्षित है। ये मैं अगर साइड में चलेंगे तो बिखर जाओगे। उनके पास दो रास्ते हैं, ये प्रशासन की ड्यूटी है वो अपना मेंटेन करे व्यवस्था, और ये आप बिल्कुल सही है। बाकी पूर्व विधायक साहब रमेश भाई साहब ने जो बात कही है, सब लोग शांति प्रिय सुना है और उनकी बात पे सहमत हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पर शांति बनाए रखें और अब ही थोड़ी देर में उपखंड अधिकारी आएंगे। माननीय जी बात करना चाहते हैं। बिखर जाएंगे, बिखरना नहीं है। प्रशासन से मेरा विशेष निवेदन है और जो हमारे पार्थिव शरीर के साथ में आए हुए अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि यहाँ पे जो आप लोगों की परेशानी उसको देख रहे हो, उसके स्थान पे हमारी उस बहन जो 7 महीने की जो इसमें पीरियड में है और वो 2 दिन से खाना नहीं खाए, किस स्थिति में वो रह रही है, आप अपने उच्च अधिकारियों को जल्दी से जल्दी अवगत करवाएं
जब उसकी ऐसी स्थिति हो सकती है, ऐसी अवस्था में वो 2 दिन से खाना नहीं खा करके अच्छे घर पे पड़ी हुई है, तो उसके सम्मान में, शहीद के सम्मान में आप जल्दी से जल्दी उच्च अधिकारी को अवगत करवाए। हम आपसे विशेष पुरजोर निवेदन करें कि जब तक इस भाई को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक हम इस सड़क से नहीं उठेंगे, चाहे भले इसके साथ साथ हमें और भी शहीद होना पड़े। बोले भारत माता की, भारत माता की। शहीद दाताराम अमर है, शहीद दाताराम अमर है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अब किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। प्रशासन और आए अधिकारी ध्यान से सुन ले, जल्दी से जल्दी जो है इसको शहीद का दर्जा दिलाने की कार्रवाई करे। बोले भारत माता की। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर बाबा जी यहाँ पहुँच गया तो शहीद का दर्जा मिल गया। अब तो ये पूछ लीजिए बाबा जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। एक वीरांगना हमारे पास साथ में है, बस ये वेरीफाई करिए आप। और ये अगर बता दो थोड़ा, देखिए यहाँ के नीम का थाना के सभी नागरिकों ने और नीम का थाना के जो भी जितने राजनीतिक लोग हैं, आज सब भाई दाताराम को न्याय दिलाने के लिए मंच पे आए हुए हैं और सब ने तय किया है कि हमें भाई दाताराम के जो शहादत के सम्मान में हमने जो ज्ञापन बनाया, मांग रखी है, वो मैं आप सबको पढ़ करके सुना रहा हूँ। विशेष श्री दाताराम जी सैनी को शहीद का दर्जा मिलने के बाबत महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि श्री दाताराम सैनी पुत्र श्री भोमाराम सैनी जाति माली निवासी डानी कुंडली तंजाटावाला ग्राम पंचायत माउंडा कला तहसील नीम का थाना जिला सीकर राजस्थान, जो कि कांस्टेबल के पद पर एसएसबी फ्रंटियर हेडक्वार्टर लखनऊ में अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इसको लेकर के हम सब लोग नीम का थाना के सभी लोग आज हमारे भाई दाताराम सैनी को श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बहुत से लोग आए हुए हैं, कोने कोने से लोग आए हुए हैं। लेकिन जब यहाँ आकर के जब ये ज्ञात हुआ कि भाई दाताराम सैनी को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, तो सब लोगों ने तय किया है कि यदि दाताराम सैनी को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक हम न तो इनकी अंत्येष्टि करेंगे और हम सब लोग सड़क पे बैठे रहेंगे। इसलिए आप सब भाइयों का सहयोग चाहिए, आप सब लोगों का साथ चाहिए, अनुशासनहीनता कतई नहीं करें। हमें सिर्फ भाई दाताराम सैनी के सम्मान में शहीद का दर्जा प्राप्त करना है। धन्यवाद, जय हिंद। साथियों, ये सदा में बात बनी हुई है, जब तक जिस देश के युवा नहीं जागेंगे और इस प्रकार के ड्यूटी के दौरान हमारे शहीदों का जो सम्मान सरकारों के द्वारा नहीं दिया जाएगा और हम सब लोग इस प्रकार से एकत्रित नहीं होंगे तो आने वाले समय में ऐसा ही होगा। ये एक दाताराम सैनिक की शहादत का मामला नहीं है, ये हमारे जितने भी सैनिक भाई हैं उन सब के सम्मान के लिए है। इसलिए हम सब लोगों को इधर उधर की बातों में नहीं जाकर के प्रशासन की यहाँ पे मनीष चौधरी आरएलपी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी भी आ चुके हैं और सैनी समाज के अध्यक्ष बंटेश कुमार सैनी एडवोकेट भी यहाँ मौजूद है। राजनीति नहीं करनी है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, आने वाले अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि आप यहाँ की हालत देख लीजिए और जो हमारी बहन वीरांगना किस स्थिति में घर पे है उसकी भावनाओं के रूप में आप भली भांति जान रहे होंगे। शहीद की वीरांगना इस स्थिति में है और आप इस पोस्ट को मांग तक पहुँचाए सभी और इसमें सोच विचार की बात कर रहे हैं। भाजपा के पूर्व जिला सीकर जिला अध्यक्ष विष्णु चेतानी भी यहाँ आ चुके हैं। चाहे आप 2 दिन बाद में दे, चाहे 2 घंटे बाद में दे, चाहे 2 मिनट बाद। भाइयों,
भाइयों, आप लोग सभी लोग धैर्य बना के रखें। आप लोगों की भावना को, पीड़ा को हम लोग समझ रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करवा दी है। बारी बारी से सबको मौका मिलेगा, अपनी अपनी बात रखेंगे और बात को पुरजोर तरीके से शासन प्रशासन को चेताने की जरूरत आएगी तो चेताएंगे भी, और हिलाने की जरूरत पड़ेगी तो हिलाएंगे भी। आप लोगों से कह देते हैं कि आप लोग कानून व्यवस्था को बनाए के रखें, क्योंकि ये शहीद का दर्जा आप हम सब लोगों को एकदम से मिलने वाला नहीं है। आप लोग सोचो कि एक टेलीफोन से हमें मिल जाएगा। आप हम सब लोगों को जूझना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, और मैंने बार बार कहा है कि वक्त जरूरत पड़ी तो खून भी बहाना पड़ जाए तो वो भी कम है। हम हमारे भाई दाताराम सैनी को ये शपथ और संकल्प लेके कहते हैं कि हम शहीद का दर्जा दिला के ही हमारे भाई को यहाँ से उठेंगे। आप सारे नौजवान, हम आज इस खेतरी रोड को ब्लॉक करके रखा है। हमें जरूरत पड़ी, शासन प्रशासन ने देरी की तो आप सब लोग शांति व्यवस्था बना के रखना। हमें खेतरी मोड़ चौराहे पे भी चलना पड़ सकता है साथियों, लेकिन एक बार पुरानी कहावत है, जूजू बीजा कामड़ी जूजू भारी होती जाए। प्रशासन चेता है तो ठीक है, नहीं तो चेता देंगे बहुत जल्दी, चिंता मत करो आप, चेता देंगे। हमारे धैर्य की परीक्षा न ले शासन प्रशासन कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम ग्रास रूटर हैं, हम पैराशूटर नहीं है, हम ग्रास रूटर हैं। हम पसीने की तलब को भी समझते हैं और पसीने की उपज को भी हम लोग समझते हैं। हम तमाम युवा साथी, हमें शासन प्रशासन घंटे आधे घंटे में हमें कोई सकारात्मक अगर पहलू पे कोई बात बनती दिखती है तो ठीक है, नहीं साथियों हम लोग खेतरी मोड़ चौराहे को जाम करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग खेतरी मोड़ चौराहा जाम करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अमर शहीद दाताराम जी, अमर शहीद दाताराम जी, अमर शहीद दाताराम जी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सब लोग बारी बारी से अपनी बात रखेंगे, अपनी आवाज और अपनी बात को आप लोग, आप हम सब लोग बुलंद रखेंगे। हमारे बीच में बहुत से जनप्रतिनिधि है, चेतानी जी हमारे बीच में है, मनीष जी डॉक्टर साहब हमारे बीच में है। सभी का आप लोग आइए, सब लोग अपनी अपनी बात रखें। भाई एक बात बोलना चाहता हूँ प्रशासन से, या तो जल्दी से जल्दी निर्णय ले लो, वरना अभी टेंट वाले को फोन कर दिया है और टेंट की व्यवस्था करवा दी गई है। या तरी गत्ते मंगवा दिए जाए और टेंट की व्यवस्था कर दी जाए फटाफट, या तो प्रशासन जल्दी से जल्दी निर्णय ले ले। भाई रूढ़बंदी सैनी, एक बार टेंट वाले को फोन करके तरी गत्ते मंगवा दिए जाए। खेतरी मोड़, खेतरी मोड़। आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी बोल रहे हैं। शहीद दाताराम जी सैनी अमर रहे, अमर रहे। शहीद दाताराम जी सैनी अमर रहे, अमर रहे। एक मिनट आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अब ये देश का दुर्भाग्य है कि शहीद के लिए भी अपने को रोड पे बैठना पड़ रहा है। और कोई अन्य मांगे हैं उनके लिए तो चलो आदमी बैठता है, पानी बिजली और समस्याएं हैं, इसके लिए भी अगर अपने को रोड पे बैठना पड़ रहा है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य अपने देश के लिए कोई नहीं हो सकता। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सुनो हेलो एक मिनट है, अपने साथ पूर्व विधायक रमेश जी भाई साहब हैं, तो मैं तो भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप सीएम साहब से बात करें और मैं हनुमान जी बेनीवाल से बात करने का प्रयास करूंगा। तो अपने साथ जो इसके लिए अपने को यहाँ धरने पे नहीं बैठना पड़े, जो भी हो जल्दी हो, क्योंकि शहीद को ऐसे रोक के रखना ठीक नहीं है। तो भाई साहब से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी प्रशासन से बात करके इस चीज को, भाई साहब से निवेदन है, भाई साहब पुराने आदमी हैं, ये चीजें रोज इनकी देखी हुई है। मेरा निवेदन है भाई साहब इसको निपटारे की तरफ ले जाए। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, अभी भाई ने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन ये जो शहीद का दर्जा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। अगर सीएम साहब को देना होता तो अब तक टेलीफोन मिला देते हैं, लेकिन फिर भी बात करेंगे, संघर्ष करेंगे और कदम से कदम मिलाकर
हर बात को मनवाने की, जैसी आप लोगों ने बताई है, वो कोशिश करें। लेकिन मेरा एक निवेदन है, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे बाबा जी, क्या नाम है, सुबेदानंद जी महाराज, और हमारे बीच में जो चेतानी जी है, मैं चेतानी जी आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, किसी तरह सुबेदानंद जी को यहाँ बुलवा दो और शहीद का दर्जा हर हालत में लेके उठेंगे। मैं ये कहता हूँ, हिम्मत नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सुबेदानंद जी की बात को गिरा दे। और ये जो आए हुए हैं अपने साथ एसएसएफ वाले, एक भविष्य की एक नजीर बन जाएगी कि हर माँ का बेटा या हर पति जो इस तरीके से शहीद होता है देश के नाम पर, वहाँ लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए भी, और वहाँ पे ड्यूटी के टाइम में भी, उनके लिए भी। मेरी प्रशासन से निवेदन है कि हमारे शहीद के परिवार में वहाँ हमारी औरतों की बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है। प्रशासन कृपया ध्यान दे, वहाँ डॉक्टरों की टीम जल्दी से जल्दी भेजे और उन औरतों को संभालने का प्रयास करे। वहाँ सभी परिजनों की हालत खराब हो रही है। हम लोग जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक इनको शहीद का दर्जा नहीं मिले, और तब तक प्रशासन की जिम्मेदारी है इनके परिजनों को जाकर के स्वास्थ्य लाभ दे, उनकी जो समस्या है उनको देखे और डॉक्टरों की टीम जल्दी से जल्दी रवाना कर दे। हमारे बीच में युवा भाई विजय माली। अरे बहता नहीं हो पाँव में और रसदार नहीं, अरे बहता नहीं हो पाँव में और रसदार नहीं, अरे दिल नहीं वो पत्थर है जिसको शहीदों से प्यार नहीं, जिसको शहीदों से प्यार नहीं। मैं चेता देना चाहता हूँ, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हमें राजनीतिक पार्टियों से किसी से मतलब नहीं है। हमें भाई दाताराम सैनी को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए हम सभी व्यक्ति, सभी जनप्रतिनिधि, आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि हर पार्टी के यहाँ मौजूद लोग हैं ओनली फॉर दाताराम सैनी, और देश के नौजवान जो दाताराम में शहीद हुए उसके प्रति प्यार का जो हुजूम उमड़ रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर जल्द से जल्द अगर प्रशासन ने चेता नहीं और शहीद का दर्जा नहीं मिला तो हम ईंट से ईंट बजाना भी जानते हैं। ये नौजवानों का खून है। तो जितनी जल्दी हो सकता है बुलाने का प्रयास करें। भाई रमेश खंडेलवाल सत्य कह रहे हैं कि यदि सुमेधानंद जी आ गए तो 1 घंटे के अंदर शहीद का दर्जा ले लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो है अपने उच्च अधिकारियों से, सुमेधानंद जी से आप बात करके जल्दी से जल्दी बुलाने का प्रयास करें। बड़े भाई विष्णु चेतानी जी, आपसे निवेदन है कि आप इसमें प्रयास करें। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, वंदे वंदे। शेयर करें शहीद को दर्जा दिलाने के लिए सभी लोग शेयर करें कि यह मांग अभी तक लाइव पहुंचे केंद्र सरकार तक और एसएसबी के उच्च अधिकारियों तक, और इस परिवार को न्याय मिले। पार्थिव देह तिरंगे में लिपटा हुआ इस गाड़ी में शहीद का रखा हुआ है, और विडंबना है कि शहीद का दर्जा ये सभी लोग मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं मिला। और यहाँ पे जनप्रतिनिधि भी तमाम आ चुके हैं और देख सकते हो आप। भाइयों, आप सभी लोग एक बार बैठे। आप लोग एकदम से हमें न्याय नहीं मिलेगा। आप लोग ये सोचे कि सारा एपिसोड हम लोग घंटे आधे घंटे में फिनिश करके अपने अपने घर चले जाएं, या तो किसी मुहिम को लेना नहीं चाहिए, और लेते हो अपने हाथ में तो उसके लिए घंटे 2, 4, 5 घंटे, 1 दिन 2 दिन भी चला जाए। यहाँ पर सब लोगों का सेक्रीफाइस, त्याग, तपस्या, जिस चीज को हम लोग बलिदान बोलते हैं, इस परिवार के लिए आप हम सब लोग उठे हैं, तो हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हम जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है, बहुत से जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित भी है, और आप भी आमजन यहाँ उपस्थित है। बड़ी मजबूती और शिद्दत के साथ में सारे लोग डटे हुए हैं। अच्छे टेम्परेचर भी 40 से 45 से ऊपर है, फिर भी आप लोग डटे हुए हो। आपके ध्येय की मैं स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, और आप लोग ऐसी व्यवस्था बना के रखें
निश्चित रूप से आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों को सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता त्याग, तपस्या और बलिदान के बगैर नहीं है। आप सोचो कि इसका क्लाइमैक्स आधे घंटे में आ जाए, 1 घंटे में आ जाए, तो मुझे संभव लगता नहीं कि घंटे आधे घंटे में आप रजत लेके उठ जाओ। इसके लिए तपना पड़ेगा आप हम सब लोगों को। आप लोग पेशेंस रखें और निश्चित रूप से मंच के माध्यम से सामूहिक रूप से ये आह्वान भी करते हैं कि आधे पौन घंटे में 45 मिनट में अगर शासन प्रशासन नहीं चेतता है तो हम लोग यहां से कूच करेंगे नीमका थाना खेतरी मोड़। 45 मिनट में कूच कर जाएंगे। अगर 45 मिनट में शासन प्रशासन चेतता नहीं है, हमारे बीच में हमारी बात नहीं सुनता है, तो 45 मिनट बाद में, पौन घंटे बाद में हम लोग खेतरी मोड़ की तरफ कूच कर जाएंगे। आप लोग ध्येय बना के रखें। सभी बहुत बहुत धन्यवाद। जब भाई राजेश भाईरा ने कहा है कि हम जो है शहीद का दर्जा लेकर के उठेंगे, तो इसके लिए हम सब लोगों से, जनप्रतिनिधि से निवेदन करता हूं कि वहां ऊंचाई पे है, हम सब लोग वहां चलते हैं। आप सब भाई लोग यहाँ करके एक साथ हम जो है, जब तक शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं होगा और पूर्ण घंटे तक हम सब लोग वहां बैठ करके उनका इंतजार करेंगे। मैं सभी पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं, जनप्रतिनिधि से, कि वहां चले ऊंचाई पे, जिससे सब भाई लोग आपको सुन सके। अरे सुनो, सभी भाइयों से विनम्र निवेदन है, अपन को कहीं नहीं जाना है, साइड में न और किधर, सिर्फ 45 मिनट यहीं बैठ कर रहना है। और भाई साहब रूट जी और 2-4 व्यक्तियों से कहना चाहूंगा, एक बार दरी पट्टी ले आए अपनी। हाँ, दरी पट्टी आ गई तो उनको बिछा दो एक बार। सभी जनता परेशान हो रही है, और एक बार किसी भी पानी सप्लायर को फोन करके एक पानी की पिकअप और मंगवा दो और शांति पे बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद में दूसरा पार्ट दिखाएंगे आपको। कि जो ये बैठे हैं पीछे खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, जो ये आगे बैठे हैं उनको भी कुछ हवा लगे। इनकी स्थिति देखो, टेम्परेचर गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इनकी हालत खराब हो जाएगी, पसीने में तरबतर हो रहे हैं। बैठ जाएंगे तो सबको हवा लगेगी। हमें शांतिपूर्ण तरीके से अपना पक्ष रखना है। किसी तरह का कोई अनुशासनहीनता हमें नहीं करनी है। हम हमारे हक के लिए बैठे हैं, एक शहीद को उसका हक दिलाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। इसलिए हमारा ध्यान सारा उनको हक दिलाने के लिए होना चाहिए। उनकी जो परिवार में स्थिति खराब चल रही है, मेरा भी प्रशासन से निवेदन है कि प्रशासन इस बात को चेते और एक डॉक्टर की टीम वहाँ पे भेज के वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के परिवारजनों को एक राहत प्रदान करें। और वो वीरांगना पेट से हैं, उनकी हालत ज्यादा खराब हो रही है, तो मेरी एक संवेदनशील ये मामला है। डॉक्टर से निवेदन है कि कहीं कोई और अनहोनी ना हो जाए, इसलिए इस गर्मी के मौसम में डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए उस परिवार को। धन्यवाद। एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे नीमका थाना वासियों से कहना चाहूंगा, राजनीतिक पार्टियों ने देश को कितना तोड़ दिया कि एक शहीद के लिए भी अपन को रोड के ऊपर बैठकर शहीद की मांग मांगनी पड़ रही है, और इससे बुरे दिन क्या आएंगे। प्रशासन से विनती करता हूँ, कृपया जल्दी से जल्दी इन मांगों को उच्च अधिकारियों से पहुंचाकर भाई दाताराम सैनी को शहीद का दर्जा दें। और उधर घर पर बहुत बुरी हालत चल रही है, उसके लिए डॉक्टरों की व्यवस्था करें और जल्दी से जल्दी डॉक्टर्स की टीम भेजकर उनका इलाज जारी करवाएं।